हेलो फ्रेंड्स, मैं रजत कुमार शर्मा। मेरे इस यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको मूल कर्तव्य पढ़ाए थे। मैंने आपसे ये बोला भी था कि मैं मूल कर्तव्य के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लाऊंगा जो एग्ज़ाम की दृष्टि से आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, लाभदायक रहेगा। तो मेरे हिसाब से मैं आशा करता हूँ कि शायद आप कहीं ना कहीं पढ़ के आए होंगे, अगर डेली पढ़ रहे होंगे तो मुझसे। और मेरा एक तरीका रहेगा, वो तरीका ये रहेगा कि देखो, मैंने इसमें टाइमर नहीं लगाया। मैं एक क्वेश्चन बोलूँगा, 5 सेकंड वेट करूँगा, तब तक आप अपना सेल्फ एनालिसिस करो कि आपको कितना आ रहा है। 4 से 5 सेकंड बाद मैं खुद आंसर दे दूँगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आप ये बताइए, संविधान में मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? A 48, 2 50, 3 47 या 4 51A, जिसको कै भी कहते हैं। देखिए, संविधान में मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51A में दिए गए हैं। अब देखते जाना आपके कितने सही निकल रहे हैं। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में एक नया भाग 4A को सम्मिलित किया गया? देखो, आप 4A को ऐसे मत सोच लेना, उन्होंने तो 4 कै बताया था। ये 4A कहाँ से लिया है? 4A को ही 4 कै बोलते हैं। ठीक है, तो आप बताइए कि संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में एक नया भाग 4A को सम्मिलित किया गया। बयालीसवीं संविधान संशोधन 1976 द्वारा सरदार स्वयं सिंह समिति बनी थी। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 हुआ था, तो उसमें 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। संविधान में इसका उल्लेख नहीं था जब संविधान बना था, और एक लास्ट में जोड़ा गया 11वां 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा। अभी आएंगे आगे क्वेश्चन, जो आप देखना। तो तीसरे पे चलते हैं। मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं? बताइए। मौलिक कर्तव्य रूस से लिए गए। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है, 10 मूल कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए? पहला है 42वां, दूसरा है 44वां, तीसरा है 86वां, चौथा है 84वां। बताइए कौन से संविधान संशोधन द्वारा 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए? बयालीसवें संविधान संशोधन द्वारा मूल कर्तव्य जोड़े गए 10। पांचवा, सरदार स्वर्ण सिंह समिति किससे संबंधित है? बताइए। सरदार स्वर्ण सिंह समिति मूल कर्तव्य से संबंधित है। आप देखो, लास्ट में कमेंट में बताना कि आपके कितने सही निकले। देखो, ऐसा तो करना मत कि टीप टीप के बता रहे हो और फिर लास्ट में इसका तो मेरे तो इतने में से इतने सही निकले, क्योंकि एग्ज़ाम में आप अपना वो जो टीपने का साधन है वो नहीं लेके जाओगे। ठीक है ना। मौलिक कर्तव्य को प्रभावी बनाने के लिए किस समिति का गठन किया गया, मजबूती प्रदान करने के लिए? बताओ। ये क्वेश्चन आपको आज नया नया सा लगेगा, ये वाला छठा वाला, ईरानी समिति। ठीक है। सातवां, किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 51A में नए खंड 11 को जोड़ा गया? पहला है 86वां संविधान संशोधन 2002, दूसरा है 84वां संविधान संशोधन 2003, तीसरा है 44वें संविधान संशोधन 1978, चौथा है 91वें संविधान संशोधन 2003। हालांकि जो मैं संविधान संशोधन बता रहा हूँ ना, किसी और चीज़ से रिलेट करते हैं, लेकिन ये सब आपको मिलेगा आखिर में। मतलब जब
इनका पढ़ाने का वक्त आएगा जिस टाइम। बताइए 7वें में क्या आएगा। देखिए इसमें आएगा 86वां संविधान संशोधन 2002। वर्तमान में मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है, टोटल कितने अब तक? 11 है। ठीक है। संविधान में मौलिक कर्तव्य को कब सम्मिलित किया गया बताइए। 1979, 1978, 1976, 1975 बताइए कब सम्मिलित किया गया। नाइनटीन 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। 10वें अब चलते हैं। संविधान में मूल कर्तव्य को किस समिति के अनुशंसा पर शामिल किया गया बताइए। कौन सी ये समिति थी जिसके अनुशंसा पर मूल कर्तव्य को संविधान में शामिल किया गया था बताइए। 10वें का कर्ण सिंह समिति आएगा, अशोक समिति आएगा, कृपलानी समिति आएगा, स्वर्ण सिंह समिति आएगा। बताइए कौन सी समिति में मूल कर्तव्य को संविधान में शामिल किया गया था बताइए। मैं तो बताऊंगा ही, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है। 11वां निम्नलिखित में से कौन स्वर्ण सिंह समिति के सदस्य रहे हैं। मूल कर्तव्य से संबंधित जो समिति बनी है ना जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसके सदस्य कौन कौन थे, मेंबर कौन कौन थे उस समिति में। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे आएंगे जो शायद आपने देखे ही नहीं है, और ये आगामी टाइम पे बनने वाले एग्ज़ाम में यही आएंगे। बाकी भी आएंगे लेकिन यही आएंगे अभी मान लो। बताइए सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, किसी को भी हल्के मत लेना कि यार ये ऐसे ही है। बताइए 11वें में क्या आएगा। ठीक है। 11वें में आएगा सी मतलब 3। इस समिति के सदस्य थे AR अंतुल, SS रे और स्टीफन। तीसरा आगे चलिए। कांग्रेस के किस अध्यक्ष ने 26 फरवरी 1976 को स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया। देखो 26 फरवरी 1976 नहीं याद करना स्थिति को। ठीक है। बताइए किस अध्यक्ष ने सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया था बताइए। मैं बता देता हूँ, DK बरुआ। ठीक है। 13वें पे आइए। सरदार स्वर्ण सिंह समिति में कुल कितने सदस्य थे, टोटली मेंबर कितने थे। 12। 14वें में आइए। भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 के में शब्दों का सही अनुक्रम बताइए। मैंने आपको बोला था पढ़ाते टाइम कि शब्दों का अनुक्रम मतलब आरोही से अवरोही, अवरोही से आरोही, किसी भी तरीके से आपसे पूछ सकते हैं। ये कंफ्यूज करने के लिए है और आपको कंफ्यूज नहीं होना। बताइए मैंने आपको आगाह किया था कि आपको ऐसे याद करना है। अब कितनी बात माने कितनी नहीं माने वो अब पता चल रहा है आपका खुद को, मुझे तो क्या पता चलेगा बताओ। 14वें में सी आएगा। आपको क्या है, मैंने आपको एक थोड़ा सा ट्रिक दिया था कि आदर्श एक स्कूल का नाम है, संस्था वो एक संस्था के रूप में कार्य करती है, बताया था ना। राष्ट्रध्वज हम फहराते हैं उसके बाद राष्ट्रीय गान गाते हैं। तो पहले क्या हुआ, आदर्श फिर संस्था फिर राष्ट्रध्वज हुआ फिर राष्ट्रीय गान। 3 4 1 2। 15वें पे आइए।
निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय नागरिक का मौलिक कर्तव्य नहीं है? इनमें से कौन सा है? मतलब 3 मौलिक कर्तव्य, एक नहीं है, कौन सा नहीं है इनमें से? देखिए, गैस को आप बात करें, इतना बढ़िया शब्द ये गलती से टाइप हो गया, गैस नहीं है ये देश, देश कंट्री, भारत जहाँ पे हम रहते हैं, है ना। तो गैस नहीं है, इसको देश कर लेना, इसको थोड़ा सा करेक्शन कर लेना। कौन सा कर्तव्य नहीं है? देखो, संविधान का पालन करे और उसके आदर्श संस्था राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे, ये मैंने बताया था। भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करे, ये भी है। देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे, ये भी मैंने बताया था। देश को आबाद करे, ये कुछ अलग ही कर्तव्य है, ये अपन ने नहीं बताया था। देखिए, मैंने जो 11 कर्तव्य बताया ना, इनको आपका बिल्कुल ऐसे कैसे नंबर याद रहने चाहिए कि कौन से नंबर पे कौन सा कर्तव्य, ध्यान रखना, किसी भी नंबर से पूछ सकता है। और जो शब्द दिए गए, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, अखंडता, देशता, बंधुत्व, मतलब जो भी है, उनको सब सीक्वेंस वाइज आपको याद करना है। ये नहीं बंधुत्व पहले याद कर लिए, अखंडता बाद में याद कर लेंगे, ऐसा नहीं। और इसमें नहीं, प्रस्तावना में भी यही है, और आगे मैं सब बता दूंगा आपको, तो ठीक है। तो चौथा इसमें मौलिक कर्तव्य नहीं है। 16 पे आइए। कौन सा अनुच्छेद 51 कै में दिए गए मूल कर्तव्य में शामिल नहीं है? के नहीं है, ये कै है, कै मतलब कैपिटल ए, दूसरी भाषा बोलो तो। कौन सा नहीं है? करों का भुगतान करना, ये नहीं है। या फिर देश की रक्षा करना, या सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे, या वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखे, कौन सा नहीं है? एनालिसिस करो। पहला नहीं है। कौन सा नहीं है? पहला। आगे आइए। भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करने का मूल कर्तव्य किस स्थान पर रखा गया है? बताइए। भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करने का मूल कर्तव्य किस स्थान पर रखा गया है? देखो, ये शब्द है ना, जो प्रभुता, एकता, अखंडता, इसको भी एज इट इज ऐसे ही याद रखना है बिल्कुल। अखंडता पहले मत ले आना, प्रभु बाद में मत भेज देना। पहले प्रभु लाना, फिर प्रभु को एक करना, फिर उसका टूटने मत देना। प्रभुता, एकता और अखंडता। बताइए 17 में क्या आएगा? चलो, मुझे इससे आपको एक ट्रिक भी याद आ गई। देखो, प्रभुता, एकता, अखंडता कितने शब्द है? ये 3, तो तीसरे नंबर पे आएगा, मतलब पहला आएगा। पहले में जो तीसरा लिख रखा है ना, वो तीसरा आएगा। तो मूल कर्तव्य के कौन से नंबर पे है? ये प्रभुता, एकता, अखंडता तीसरे नंबर पे, और ये पहला ऑप्शन आएगा इसमें ना। 18वें में आइए। भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता को बनाए रखने का प्रावधान किस में किया गया है? या आप तीसरा शब्द को थोड़ा सा अपनी तरफ से अखंडता मान लेना ना, ये टाइपिंग अगली बार ध्यान रखूँगा। भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता को बनाए रखने का प्रावधान किस में दिया गया है? मौलिक कर्तव्य में दिया गया है, मौलिक अधिकार में दिया गया है, प्रस्तावना में दिया गया है, या नीति निर्देशक तत्व में दिया गया है? बताइए। ए आएगा इसमें, मौलिक कर्तव्य में दिया गया है। ठीक है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का शब्द का उल्लेख किस अनुच्छेद में? 51A, 51G, 51C, 51H। बताइए। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का शब्द का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? 51A है, 51G है, 51C है, या 51H है? सेल्फ एनालिसिस करो। नहीं करोगे, नहीं याद करोगे तो देखो पछताओगे, क्योंकि ये प्रश्न जब मिलेंगे आपको एग्ज़ाम में तो आप सोचोगे कि यार पढ़ ही लेते। तो 1900 में ए आएगा ना, 51A। भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 में
के अनुसार प्रत्येक नागरिक के क्या कर्तव्य है। क्या क्या अनुसार नहीं है ये। भारत के संविधान का अनुच्छेद 51 में प्रत्येक नागरिक के क्या कर्तव्य है। 3 गलत है, 1 सही है। संविधान का विरोध करे, अंतर्राष्ट्रीय शांति, आप थोड़ी जाओगे अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाने। संविधान संशोधन आप थोड़ी करोगे। संविधान का पालन ये कर सकते हो आप। चौथा, ठीक है। चलिए 21वें पे आते हैं। वर्मा समिति का गठन किस वर्ष में किया गया था, बताइए। (1992, 1988, 1999, 1995, बताइए। 1992, 1988, 1995, 1999, बताइए। बताइए बताइए। 21 में 3 मतलब सी। आगे चलिए। मूल कर्तव्य को प्रभावी बनाने के लिए कानूनी प्रावधान करने के लिए किस समिति का गठन किया गया। देखो, कानूनी प्रावधान अलग है, प्रभावी जो पहले आ गया वो तो अलग है। प्रभावी बनाने प्लस कानूनी प्रावधान करने के लिए किस समिति का गठन किया गया है। कानूनी प्रावधान नाम के शब्द का भी आप ध्यान रखना, दोनों अलग अलग है। मूल कर्तव्य को प्रभावी बनाने के लिए कानूनी प्रावधान करने के लिए किस समिति का गठन किया गया था, बताइए। वर्मा समिति। मूल कर्तव्य संविधान में बताइए। बाद में जोड़े हैं, पहले जोड़े हैं, जोड़े ही नहीं है। अनुत्तरित प्रश्न। अब आपके आरपीएससी हो चाहे आरएसएस भी हो, वो चौथा पास हो रहा, 5वीं विकल्प अनुत्तरित प्रश्न देगा। मतलब आपको कंपलसरी भरना है उसको। टोटल मिला के आपको पूरी मार्कशीट है ना, मतलब गोले करने वाली सीट, उसको रंग बिरंगा करना है। मतलब बताइए। पहले जोड़ा था, बाद में जोड़े थे, जोड़े नहीं है। अनुत्तरित प्रश्न बताइए। बाद में जोड़े थे। 24वां मूल कर्तव्य है वाद योग, अवाद योग, अनुत्तरित प्रश्न। अब 3 में लड़ाई करो आप। एक मैंने गायब कर दिया। देखिए, मूल कर्तव्य 1 अवाद योग, मतलब न्यायालय में इसको चुनौती नहीं दी जा सकती। 25वां माता पिता 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दे, यह किस मूल कर्तव्य के कौन से स्थान पर आता है। मैंने आपको बताया था 86वां संविधान संशोधन 2002 हुआ था, जिसमें 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। बताइए बताइए। क्या बता दिया मैंने तो। 25वें में चौथा आएगा, 11वां मतलब। 26वें में आइए। उत्कर्ष की ओर बढ़ो, मौलिक कर्तव्य कौन से स्थान पर। मैंने एक ट्रिक बताई थी उत्कर्ष की ओर। उत्कर्ष शब्द के नाम से बनाई थी कोई ट्रिक, बताइए। मैंने आपको बताया था कि आपने किसी चीज़ की तैयारी करी, टोटल क्वेश्चन 10 नंबर के थे, और वो तैयारी करी थी उत्कर्ष से। उत्कर्ष एक अच्छी फैकल्टी थी, तो आपके 10 में से 10 नंबर आए। तो उत्कर्ष से कितने नंबर आए। उत्कर्ष से पढ़ने से 10 में से 10, तो 10वां नंबर आएगा। मैं यहाँ पे किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा, बहुत सॉरी। चलो कोई नहीं, पढ़ने दो। 27वां सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा और हिंसा से दूर रहे, यह कौन से मूल कर्तव्य के स्थान पर है। सार्वजनिक तोड़फोड़ ना करे, संपत्ति को नुकसान ना पहुँचाए। सरकार की संपत्ति अपनी संपत्ति अपने टैक्स से बनती है, वो
ठीक है, सब अपनी संपत्ति होती है वो। बताइए, इसमें आएगा नो, मतलब अपन संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। नो, नेवर। तीसरे नंबर पे आएगा नौवा, 90 नंबर का है वो, है ना। 28वां, प्राकृतिक पर्यावरण, वन, झील, नदी, अन्य जीव किस मूल कर्तव्य के स्थान पर आते हैं? बताइए। इसमें आएगा 2। मेरे हिसाब से मैं शायद एनफ टाइम देता हूँ आपको सोचने का ना, नहीं देता जल्दी भागता हूँ तो बता देना, कमेंट बताना। मतलब सामाजिक संस्कृति और गौरवशाली परंपरागत शब्द का उल्लेख कौन से मूल कर्तव्य में, कौन से नंबर के मूल कर्तव्य में? टोटल 11 है। 11वें के कौन से नंबर के मूल कर्तव्य की मैं बात कर रहा हूँ, या फिर आपका पर्सन बात कर रहा है? बताइए। छठा, ठीक है। 30वां, ऐसी प्रथा का त्याग करे जो स्त्री के सम्मान के विरुद्ध हो, किस स्थान पर आता है ये मौलिक कर्तव्य के? पहला में आता है, चौथे में आता है, छठे में आता है, 5वें में आता है, किस में आता है बताओ? 30वें का बताओ। ऐसी प्रथा का त्याग करे जो स्त्री के सम्मान के विरुद्ध हो, बताइए। इन सब के बारे में मैंने आपको डिटेल बता रखा है, पीछे के वीडियो में जाके देखिए, फिर टेस्ट देने आइए और सब भूल जाइए, इसी में से सब कुछ आ जाएगा। और अगर बाहर आएगा तो सबके लिए आएगा, सीधी सी बात है। वरना खूब घूमते रहो, बहुत किताब है मार्केट में, बहुत पढ़ाने वाले हैं, किसी एक को फॉलो करो और उसी के अनुसार चलो तो काम हो जाएगा आपका। बताइए। 5वें में आएगा, मैंने आपको बताया था किसी लड़की को छेड़ोगे तो वो आपके मुक्का देगी, ठीक है। मुक्के में क्या आएगा? 4 अंगुली प्लस 1 अंगूठा, टोटल कितने हो गए? 5। तो पंच मारो, सम्मान नहीं करोगे स्त्री का और छेड़छाड़ी करोगे तो पंच मारो, उसके मतलब 5 हुआ। 30वें में 5 आएगा, ठीक है, मतलब 5वें स्थान पे आएगा, ऑप्शन पहला है। राष्ट्रीय आंदोलन के हृदय में संजोए रखे और मूल कर्तव्य के किस स्थान पर है? ये शब्द है ना जो राष्ट्रीय आंदोलन को हृदय में संजोए रखे, वो कौन से नंबर के मूल कर्तव्य में आएगा? सब डिटेल एनालिसिस बता रखा है, आपको ज़रूरत है तो सिर्फ पीछे की वीडियो में जाके देखने की, बाकी सब बता रखा है मैंने, डायरेक्ट क्वेश्चन लेके नहीं आया मैं। दूसरे में आएगा लास्ट क्वेश्चन, देश की रक्षा करे और मूल कर्तव्य किस स्थान पर है? बताइए। रक्षा करो देश की, करिए, देश की रक्षा करिए, किस स्थान पर आएगा मूल कर्तव्य के? 11 है ना, उस 11 में से कौन से स्थान पर है? देखिए, मैं आपको क्वेश्चनों का बिल्कुल निचोड़ लेके आया हूँ, आप इसको अच्छे से पढ़िए, इसका बार बार रिवीजन करिए, नोट्स बनाइए साथ के साथ। मैं बहुत कम पेज में आपके पूरे टॉपिक क्लियर करा दूंगा, इसका मतलब ये नहीं है कि सब छोड़ दूंगा, नहीं छोड़ूंगा, ये मेरा विश्वास करो। अब विश्वास करके फिर आप कोई टेस्ट सीरीज़ देना, जैसी भी ऑनलाइन ऑफलाइन जैसी भी चल रही है, आप फिर उस टेस्ट सीरीज़ में बैठना। चलो मेरी बात मत मानना, उस टेस्ट सीरीज़ में बैठना, उस टेस्ट सीरीज़ में टेस्ट देना, टॉपिक वाइज जैसे मैं बता रहा हूँ, फिर आपको अपने आप पता चल जाएगा, जब पर्सन आपसे होते दिखेंगे ना, सब पता चल जाएगा आपको कि आपने वीडियो देखा तो वो नुकसान में रहा या फ़ायदे में रहा। ऐसे हर किसी की बात में मत आया करो, पढ़ो, फिर सेल्फ एनालिसिस करो। बहुत तरह के क्वेश्चन बैंक आ चुके हैं, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ चलती है, किसी भी अच्छी सी टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करो और अपना एनालिसिस करो कि आप कितने पढ़ने में और कितना आपको नॉलेज में। कोई बात, 32वें में कुछ ज़्यादा टाइम दे दिए, बताओ
देश की रक्षा करे और मूल कर्तव्य किस स्थान पर है। रक्षा करने की बात जो है वो कौन से मूल कर्तव्य के कौन से स्थान पर है। चलो मैं ये बता देता हूँ, चौथे में आएगा। तो देखिए, ये अपने टॉप 32 क्वेश्चन थे, ये मैंने आपके लिए लेके आया हूँ, और मैंने इसके थ्योरी भी पढ़ा रखी है, तो आप उसको जाके देखिए। कल से अपना नया टॉपिक चालू रहेगा, मौलिक अधिकार। अपने कौन कौन से मौलिक अधिकार है, स्वतंत्रता का है, उपाधि का अंत है, क्या है, शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण है नहीं है, स्वतंत्रता का अधिकार है नहीं है, गिरफ्तारी के विरुद्ध अधिकार है या नहीं है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है या नहीं है, ठीक है, बाल श्रम के प्रति अल्पसंख्यकों का अधिकार, रिट 32 में, संपत्ति का अधिकार कौन से अनुच्छेद में है, हटाया तो कौन से उससे संविधान संशोधन से हटाया, ठीक है, वो सब मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो में। देखिए, मैं जो आपको टॉपिक करा रहा हूँ ना, आप सोच रहे होंगे कि यार इन्होंने एक भारत संघ का आता है, एक भारत एक राज्य 1 से 4 अनुच्छेद का, तो वो देखो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, वो आता नहीं है एग्जाम में। एक नागरिकता है, वो भी न के बराबर पूछी जाती है, शायद न के बराबर पूछी जाती है। अगर आपको पढ़ना है तो आप मुझे कमेंट कर देना, हालांकि मेरे हिसाब से तो वो न के बराबर पूछी जाती है। जो पूछे जाते हैं वो मैं आपको शुरू से पढ़ा रहा हूँ, और लास्ट तक अपने जो आयोग है ना, टोटली वहाँ तक पढ़ाऊँगा। आयोग में भी नॉर्मल आयोग नहीं, कितने सदस्य थे, कितने छोड़ के जा चुके, कौन सचिव, मुख्य सचिव प्लस संयुक्त सचिव, कौन कंबाइंड में कौन रहा है, क्या नहीं रहा, मतलब आपको सब कुछ अच्छा से अच्छा देखने को मिलेगा, बहुत बढ़िया देखने को मिलेगा। बस आप कमेंट में ये बताइए कि आपको एक क्वेश्चन कैसे लगे और आपको पढ़ाया कैसे लगा। देखो, आप ही बता